जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मुख्य रूप से हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हमेशा ही सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इससे बनने वाले उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। तो मूल रूप से हम गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था? तो बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब बौद्ध धर्म का संबंध किससे है, मतलब किस व्यक्ति से बौद्ध धर्म का संबंध है? तो गौतम बुद्ध से है। अर्थात आप बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हुए वो गौतम बुद्ध हुए। तो चलिए अब हम गौतम बुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनके ज्ञान की प्राप्ति तथा उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, इन सारे प्रश्नों को आज के इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। अगर उदय का बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अब इस धर्म का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध से है। मतलब बौद्ध धर्म का संबंध गौतम बुद्ध से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो गौतम बुद्ध हुए। अब देखते हैं, हम गौतम बुद्ध की जीवनी को 4 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहला भाग आपका गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के उनकी शादी तक का जो होता है बात, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब गौतम बुद्ध के जन्म से विवाह तक की घटना जो हुआ वो एक भाग में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो भाग हुआ आपका गौतम बुद्ध के गृह त्याग से लेकर के और ज्ञान प्राप्ति तक की घटना को दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तीसरा भाग जो हुआ ज्ञान प्राप्ति के बाद से लेकर के और गौतम बुद्ध की मृत्यु तक की घटना को तीसरे पार्ट्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद चौथा जो पार्ट्स हुआ वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और बौद्ध धर्म का कितना संगीतियों का आयोजन किया गया और बौद्ध धर्म से जुड़े कौन कौन राजा थे जो इनसे बौद्ध धर्म से जुड़े थे और इस धर्म को प्रचार करने का काम किए थे, और बौद्ध धर्म का विभाजन मूल रूप से कब हुआ और कैसे हुआ, उसके बारे में भी इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जन्म से विवाह तक की घटना, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और फिर इनका विवाह तक की घटना को एक सेशन में देखते हैं। तो बुद्ध के जन्म के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो काल देवल नामक एक तपस्वी थे। काल देवल तपस्वी को दिखाने जाते हैं गौतम बुद्ध का जो हाथ रहता है, हाथ का रेखा वगैरह जो वह दिखाते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में काल देवल तपस्वी के द्वारा बोला जाता है कि गौतम बुद्ध आने वाले समय में चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, मतलब एक महान राजा बनेंगे। एक काल देवल तपस्वी के द्वारा बोला गया। अब कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण थे, इनसे भी वही काम करने गए, मतलब दिखाने गए उनको गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध के संबंध में इनके द्वारा बोला जाता है कि गौतम बुद्ध आने वाले समय में सन्यासी बनेंगे। तो अब जब सन्यासी का बात इनके पिताजी सुनते हैं कि गौतम बुद्ध आने वाले समय में सन्यासी बनेंगे, तो इनको हमेशा इस बात का चिंता लगा रहता है कि ये कहीं सन्यासी न बन जाए। इस वजह से इनका शादी भी कम उम्र में ही कर देते हैं, इसलिए कि पारिवारिक जीवन में आ जाए और पारिवारिक जीवन में आने के बाद वो वैराग्य वाला जीवन का भावना जो है इनके मन से हमेशा के लिए हट जाए। तो हम देख लेते हैं पहले गौतम बुद्ध के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। अब संक्षिप्त जानकारी में मूल रूप से इनका नाम, इनका जन्म, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनके मौसी का नाम, इनके बचपन का जो नाम था, उन सारे प्रश्नों को इसमें देखेंगे संक्षिप्त जानकारी में। तो हम जन्म का बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर कहाँ हुआ था तो नेपाल में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। देश पूछा जाए तो नेपाल में हुआ था, और कहाँ जगह पूछा जाए तो कपिलवस्तु के वन किस वन में हुआ था, तो ये लुम्बिनी वन में होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट चीज है। अब इनके पिता का नाम अगर देखते हैं तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अब शुद्धोधन कौन थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य एक गण था, उस शाक्य गण के मुखिया थे शुद्धोधन। अब इनके माता के बारे में जान लेते हैं कि माता कौन थे। तो माता महामाया देवी थी। महामाया थे। महामाया कौन थे?
तो एक कौशल राज की राजकुमारी थी, कौशल राज की राजकुमारी इनकी माँ थी। ठीक है, अब माँ का संबंध किस वंश से था? तो कोलीय वंश से गौतम बुद्ध के माँ का संबंध था, कोलीय वंश से गौतम बुद्ध के माँ का संबंध था। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी माँ महामाया का मृत्यु हो जाता है। गौतम बुद्ध की माँ का मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद हो जाता है। तो अब मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किनके द्वारा किया जाता है? तो इनके गौतम बुद्ध के मौसी हैं प्रजापति गौतमी। तो इनकी माँ की मृत्यु के बाद इनके पिता शुद्धोधन के द्वारा प्रजापति गौतमी से दूसरा शादी कर लिया जाता है और प्रजापति गौतमी इनके पालन पोषण करने का काम करते हैं। किनको? गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध के सौतेली माँ बोल सकते हैं या फिर मौसी बोल सकते हैं। कौन थे? तो प्रजापति गौतमी थे। अब गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से था? तो शाक्य कुल से था। इनकी माँ का संबंध किस कुल से था? तो कोलीय वंश से था। ये दोनों का अलग अलग चीज़ है, आप इसको यहाँ समझ गए। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और अब इनके जन्म के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो ये गर्भ में आने का प्रतीक जो गौतम बुद्ध का था वो हाथी था, मतलब गर्भ में आने का प्रतीक गौतम बुद्ध का हाथी था। और गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? तो कमल और ये साढ़ था। कमल और साढ़ ये गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। और अगर युवा अवस्था का इनका प्रतीक बात किया जाए कि युवा अवस्था का प्रतीक क्या था? तो साढ़ था जो युवा अवस्था का प्रतीक था। जन्म का कमल और साढ़ दोनों प्रतीक आ जाता है। अधिकतर कहीं कहीं आपका कमल भी रहता है, लेकिन ये आपका युवा अवस्था का प्रतीक चिन्ह साढ़ था। अब हम इसके बाद देखते हैं, इनके पिता को हमेशा इस बात का चिंता लगा रहता था कि गौतम बुद्ध कहीं वैराग्य की भावना इनके मन में न उत्पन्न हो जाए, इसलिए इनका शादी कम उम्र में ही 16 वर्ष की अवस्था में कर देते हैं, इसलिए कि पारिवारिक जीवन में आ जाए और फिर पारिवारिक जीवन के अनुसार ही इनके माइंड से वैराग्य की भावना खत्म हो जाए। अब इनका शादी जो था 16 वर्ष की अवस्था में, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है तथा एक पुत्र भी जन्म लेते हैं, पुत्र का नाम राहुल रहता है। तो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। अब इसके बाद भी गौतम बुद्ध का मन पारिवारिक जीवन में नहीं लगता था। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने पिता से राज्य घूमने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो पिता के द्वारा पूरे राज्य में यह घोषणा करा दिया जाता है कि गौतम बुद्ध जिस रास्ता से निकले उस रास्ता में किसी प्रकार के कोई व्यक्ति, वैसा व्यक्ति न दिखाई दे जो रोगी हो या कोई बीमार हो या फिर किसी तरह से कोई ग्रसित हो। जिस रास्ता से जाए उस रास्ता में सारे लोग अगर कोई दिखाई भी दे तो हंसी खुशी वाले व्यक्ति ही दिखाई दे। अब जब सैर के लिए निकलते हैं अपने राज्य के, तो 4 दृश्य देख करके इनको गृह त्याग करने का मन बना लेते हैं, मतलब गृह त्याग की भावना इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। अब वो 4 दृश्य कौन कौन देखते हैं? तो एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मृतक का शव देखते हैं और एक प्रसन्न सन्यासी देखते हैं। जैसे आगे जाते हैं, इनके सारथी जो है वो रथ को चलाते हैं, पीछे बैठे रहते हैं और आगे जाते रहते हैं। तो कुछ ही दूरी के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देने के बाद अपने सारथी से पूछते हैं कि सारथी ये कौन है? तो उनके द्वारा बोला जाता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो फिर पूछते हैं कि क्या हमारा भी उम्र इस तरह का हो जाएगा, मतलब हम भी आने वाले समय में बूढ़े हो जाएंगे? तो उनके द्वारा बोला जाता है कि ये तो प्रकृति का नियम है, सारे लोग को एक दिन बूढ़ा होना ही है। तो इस बात से उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, तो इनके संबंध में पूछते हैं कि ये कौन है? तो बोलते हैं कि ये बीमार व्यक्ति है, किसी न किसी रोग से ग्रसित है। तो इसके बाद ही पूछते हो कि हमारा भी स्थिति इस तरह का हो जाएगा? तो सारथी के द्वारा वही बोला जाता है कि हाँ, हमारा भी स्थिति उसी तरह का आने वाला समय में हो जाएगा। इसके बाद भी उनका और मन विचलित हो जाता है। फिर आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मृतक का शव उनको दिखाई देता है। इसके बाद भी सारथी के द्वारा सारथी से पूछा जाता है, तो सारथी यही बोलते हैं कि आने वाले समय में हमारा भी मृत्यु निश्चित है, मतलब जो व्यक्ति जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। तो इस बात से और ज़्यादा और दुखी हो जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक प्रसन्न सन्यासी दिखाई देते हैं उनको।
अब प्रसन्न सन्यासी है तो वो खुश दिखाई देता है सन्यासी, तो पूछते कि ये कौन है जो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है? तो बोलते कि यही एक सन्यासी है, मतलब इसको न घर से कोई मतलब है, न किसी व्यक्ति से कोई मतलब है, ये अपने आप में ये सब कुछ है, इसको पारिवारिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो ये चारों चीज देखते हैं तो गौतम बुद्ध को वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनके मन में आ जाता है कि सन्यासी बनना है बहुत अच्छा चीज है, मतलब हम भी सन्यासी ही बनेंगे, और फिर सन्यास ग्रहण करने की इच्छा इनमें जागृत हो जाती है। तो इन चारों में चौथा ऑप्शन इनके द्वारा चूज किया जाता है, गौतम बुद्ध के द्वारा। प्रसन्न सन्यासी को देख करके इनको सन्यास धारण करने का जिज्ञासा उत्पन्न होता है। अब ये आपका था गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति की घटना में था, तो इस वजह से गृह त्याग की घटना मतलब भावना उत्पन्न हो जाती है इनमें, और फाइनली अंतिम रूप से गृह त्यागने के का विचार कर लेते हैं। अब जब घर त्यागते हैं तो घर त्यागते समय उनका उम्र जो था 29 वर्ष था, मतलब 29 वर्ष की आयु में घर त्यागते हैं। और घर जब त्यागते हैं तो एक घोड़ा के साथ में जाते हैं। इनका जो प्रतीक गृह त्याग का जो प्रतीक था, घर त्याग का प्रतीक हुआ वो घोड़ा था, घोड़ा का नाम था कंथक, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हुआ। फिर इसके बाद था इनके जो सारथी थे, सारथी का नाम चन्न था, देखिए यहाँ पे है, सारथी का नाम जो था वो चन्न था। अब हम देखते हैं कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, मतलब गौतम बुद्ध घर जो त्याग दिए उस घटना को क्या कहा गया, तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिषिक्रमण कहा गया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिषिक्रमण कहा गया, ठीक है। अब ये जब घर त्यागते हैं तो रात्रि के समय में घर त्यागते हैं, उनको इस बात का डर रहता है कि उनके पुत्र और उनके पत्नी अगर जगी रहेगी और उस समय हम गृह त्यागने की बात करें और वैराग्य जीवन धारण करने का बात करें तो वो लोग नहीं जाने देंगे और इस चीज को करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए पत्नी और पुत्र को सोए हुए अवस्था में छोड़ करके और घर त्याग देते हैं। अब जब घर त्यागते हैं तो पहली बार गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली पहुंचते हैं, वहां पर इनको एक गुरु मिलते हैं, अलार कलाम इनको मिलते हैं। वैशाली पहुंचते हैं तो अलार कलाम से मिलते हैं और अलार कलाम से इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा मिलता है। सांख्य दर्शन की शिक्षा किन से मिलता है, अलार कलाम से मिलता है। कहाँ मिलता है, वैशाली में मिलता है। तो गौतम बुद्ध अलार कलाम को अपना पहला गुरु मान लेते हैं और इसके बाद वैशाली से निकल जाते हैं फिर से, और फिर दोबारा वो राजगीर में जाते हैं। राजगीर में जाते हैं तो एक और व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम रुद्रक रहता है। रुद्रक द्वारा इन्हें योग दर्शन की शिक्षा दिया जाता है। वैशाली में गए, वहाँ शाक्य दर्शन की शिक्षा मिला, और राजगीर में गए, यहाँ इनको योग दर्शन का शिक्षा मिला। तो ये राजगीर में जो रुद्रक से मिलते हैं, रुद्रक इनके दूसरे गुरु तथा सबसे प्रिय गुरु थे। ये दोनों में प्रिय गुरु थे रुद्रक और ये दूसरे गुरु थे रुद्रक। अब ये वैसा राजगीर से भी आपका बाहर निकल जाते हैं और राजगीर से निकलने के बाद ये उरुवेला के वन में पहुंचते हैं। उरुवेला में पहुंचते हैं। उरुवेला में पहुंचने के बाद इन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं और 5 ब्राह्मण को अपना शिष्य बना लेते हैं। ये 5 ब्राह्मण थे आपका वप्पा, भादिया, असागी, महामना, वप्पा, भादिया, असागी, महामना और कौंडिन्य। ये 5 ब्राह्मण को गौतम बुद्ध अपना शिष्य बनाते हैं तथा उरुवेला के जंगल में तपस्या करने लगते हैं। अब उरुवेला के जंगल में जब तपस्या करते रहते हैं तो वहीं पे किसान की पुत्री सुजाता थे। सुजाता नाम के किसान के पुत्री खीर लाते हैं और खीर लाते हैं तो वही खीर गौतम बुद्ध खा लेते हैं और गौतम बुद्ध द्वारा खीर खा लेने के बाद ये 5 ब्राह्मण के द्वारा गौतम बुद्ध को पाखंडी कह करके और उनका साथ छोड़ दिया जाता है। मतलब 5 गौतम बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं और जब गौतम बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं तो गौतम बुद्ध उरुवेला से फिर भाग जाते हैं, मतलब उरुवेला से दूसरे जगह जाते हैं और इसके बाद उरुवेला से जाते हैं वो आपका बोध गया पहुँचते हैं। अब गौतम बुद्ध बोध गया जब पहुँचे तो वहाँ निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी का वर्तमान नाम अगर पूछ दिया जाए तो वर्तमान नाम फल्गु हुआ। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ये कब होता है तो उरुवेला से निकल जाते हैं। उरुवेला से निकलने के बाद बोध गया पहुंचते हैं और वहाँ तपस्या करने लगते हैं और 6 वर्ष तक वहाँ तपस्या करते हैं।
इसके बाद जो ये आपका पीपल के वृक्ष था और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। अब ज्ञान की प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध का उम्र कितना था, तो उस समय इनका उम्र 35 वर्ष था। ज्ञान प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध का उम्र 35 वर्ष था। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है, तो संबोधि कहा गया है या तथागत कहा गया है। आप इस चीज को देख सकते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि या तथागत कहा गया है। तो ये आपका था गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक की घटना। अब इसके बाद हम देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद से लेकर के और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में देखते हैं, मृत्यु तक की घटना को देखते हैं। तो चलिए उसे भी देखते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से पहले देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद की घटना। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या क्या किए और कैसे किए, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश देते हैं और प्रथम उपदेश सारनाथ में जाकर के देते हैं। जैसे ज्ञान की प्राप्ति इनको बोधगया में हुआ था और बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद ये वहाँ से सारनाथ चले जाते हैं और वही 5 लोग जिन्हें मतलब उपदेश देते हैं। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में किनको देते हैं, तो 5 ब्राह्मणों को देने का काम गौतम बुद्ध के द्वारा दिया जाता है। और गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। मतलब गौतम बुद्ध का पाली जो भाषा था, पाली भाषा में ज्ञान देने का काम करते थे और पाली बौद्ध धर्म की जन साधारण भाषा भी कहलाई थी, ठीक है। अब गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया, तो श्रावस्ती में दिया गया। गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश श्रावस्ती में और किस व्यक्ति को दिया गया था, तो सुभद्र को दिया गया था। मतलब प्रथम उपदेश 5 व्यक्ति ब्राह्मणों को दिया गया था और अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया गया था। पहला आपका सारनाथ में दिया गया था, अंतिम श्रावस्ती में दिया गया था। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा कहाँ पे समय अपना बिताया, सबसे ज्यादा समय व्यतीत किए थे श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय व्यतीत किए। अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य भी बन जाते हैं, एक आनंद है और दूसरे उपाली रहते हैं। और आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य रहते हैं। और आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दिया जाता है। मतलब आनंद प्रिय शिष्य थे और इनके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को अनुमति देने का काम किया गया। और बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी। अब प्रजापति गौतमी कौन थे, तो गौतम बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ थी, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला का बात कर लिया जाए तो प्रजापति गौतमी थी। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला कौन थी, तो आम्रपाली थी। आम्रपाली थी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला थी। अब हम देखते हैं बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो आम्रपाली बनी। अब ये जो आम्रपाली थे बौद्ध धर्म को अपनाते हुए बौद्ध संघ में, मतलब बौद्ध धर्म का जो शाखा हुआ उस शाखा में प्रवेश कर गई। मतलब बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला आम्रपाली बनी और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला आम्रपाली बनी। ये चीज आप इस चीज को अच्छा से समझिएगा। अब बौद्ध धर्म का बात करते हैं तो पवित्र दिशा कौन सा है, तो दक्षिण है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल हुआ उसको चैत्य कहा जाता है, ठीक है। अब जो आपका हुआ ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया, 10 शील तथा 8 अष्टांगिक मार्ग और 3 दर्शन देने का काम किया गया। जैसे ज्ञान जब प्राप्ति हो जाता है तो इनके द्वारा 4 आर्य सत्य दिया जाता है, 8 अष्टांगिक मार्ग दिया जाता है, 10 शील दिया जाता है और 3 जो आपका है दर्शन दिया जाता है। अब ये देखते हैं आर्य सत्य क्या है, शील क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है और ये आपका दर्शन क्या है। तो बारी बारी से हम इस चीज को भी देखने का प्रयास करते हैं। तो आर्य सत्य के बारे में अगर बोला दिया जाए कि 4 आर्य सत्य क्या है, तो इसमें पहला आपका संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख का कारण क्या है, तो समुदाय है। मतलब समुदाय, सामाजिक लोग ही दुख का कारण होते हैं और दुख का कारण समुदाय है। और दुख का कारण क्या है, तो इच्छा है। इच्छा है दुख का कारण और दुख का कारण समुदाय भी है। और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ऐसा 4 आर्य सत्य में गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 4 आर्य सत्य प्राप्त करने के लिए गौतम बुद्ध द्वारा 8 अष्टांगिक मार्ग को दिया गया। तो 4 आर्य सत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो इस 8 अष्टांगिक मार्ग के पे चल करके और 4 आर्य सत्य प्राप्त किया जा सकता है। अब वह अष्टांगिक मार्ग क्या है, इस चीज को भी देख लेते हैं। पहला हुआ सम्यक दृष्टि। सम्यक
दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो आप इस चीज को याद कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि, वाक, क्रमांक, स्मृति, समाधि, व्यायाम और स्मृति, समाधि, व्यायाम और आजीविका। तो आपका 8 अष्टांगिक मार्ग है। कभी कभी सवाल इससे भी पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद 10 शील जो था वो क्या था। 10 शील था आपका, जैसे पहला है अहिंसा न करना, मतलब किसी से मारपीट न करना, ये आपका 10 शील में पहला शील था। इसके बाद था दूसरा शील सदा सत्य बोलना, मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना, ये आपका शील में था। इसके बाद तीसरा था चोरी न करना, मतलब किसी दूसरे की वस्तु को न चुराना, ये शील में शामिल था। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है आजीवन अविवाहित रहना। इसके बाद आपका चौथा हुआ किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मतलब दूसरे की वस्तु को जबरदस्ती अपने पास न रखना, ये आपका 10 शील में था। इसके बाद आपका मद्य सेवन न करना, मतलब शराब नहीं पीना, असमय भोजन नहीं करना, मतलब असमय तथा अधिक भोजन नहीं करना, असमय मतलब समय के बाद भोजन न करना और ज़रूरत से ज़्यादा भोजन न करना। ऐसा नहीं कि अच्छा चीज़ बना तो ज़रूरत से ज़्यादा ठूस लिए, इस चीज़ को न करना, इस चीज़ को बोला गया था 10 शील में। इसके बाद सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ये चीज़ भी बोला गया। ठीक है, वैवाहिक जीवन न बिताना, आप इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है नृत्य गान विलासिता इत्यादि से दूर रहना, न आप कहीं ऑर्केस्ट्रा देखने जाएं, न आप भोग विलास का जीवन अपना, इससे आप दूर रहें। इसके बाद बोला गया था सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना, जितना भी सुगंधित चीज़ है उस चीज़ को सेवन न करना, ये 10 शील में शामिल था। तो आप शील को इस तरह से समझ गए। एक इसके बाद आपका 3 दर्शन है। 3 दर्शन में एक आपका अनेकांतवाद, दूसरा शून्यवाद और तीसरा आपका क्षणिकवाद आता है। 3 ये दर्शन में आ जाता है। अब एक चीज बोला गया था, जैसे आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दे दिया गया, और जब बौद्ध धर्म में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति हो गई तो गौतम बुद्ध द्वारा यह चीज बोला गया था कि आगामी मतलब आने वाला 100 साल में बौद्ध धर्म का विनाश हो जाएगा। अब विनाश क्यों हो जाएगा, तो विनाश होने का मुख्य कारण इससे महिलाओं की प्रवेश से पाना है। ठीक है, तो इस चीज को गौतम बुद्ध के द्वारा बोला गया था कि महिलाओं को प्रवेश इस बौद्ध धर्म में मिल गया है। अब यह बौद्ध धर्म 100 वर्ष से ज्यादा तक नहीं टिक पाएगा। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म विनाश के कगार पर भी है। तो ये चीज तो आपका था। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो आपका बौद्ध धर्म अपनाने वाले पहली महिला प्रजापति गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली, और पहली महिला जो बौद्ध संघ में प्रवेश ली तो आपका आम्रपाली थी। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था, तो तपट्यु और मल्ली था। तपट्यु और मल्ली बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला पुरुष था। और फिर इसके बाद देखते हैं कि जो 5 ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म का शिक्षा मतलब प्रथम उपदेश दिए थे, तो इसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाला या बौद्ध धर्म में अपने आप को दीक्षित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो असजी था। बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला 5 में ब्राह्मण में पहला ब्राह्मण जो था या पहला व्यक्ति जो था असजी था। और असजी के कहने पर ही राजगिरी के 2 सन्यासी भी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। किनके कहने पर, तो 5 ब्राह्मणों में एक जो बौद्ध धर्म में पहली बार शामिल हुए असजी के कहने पर राजगिरी के 2 सन्यासी थे, उनके द्वारा ये बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ये 2 सन्यासी कौन थे, एक मोगलान थे और दूसरा सारीपुत्र थे। मतलब मोगलान और सारीपुत्र भी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। किनके कहने पर, तो ये आपका असजी के कहने पर। ठीक है, ये कहाँ के थे, तो राजगिरी के थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कलिक शूद्र और तपाटसु बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। मतलब गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी का अगर बात कर दिया जाए तो कलिक शूद्र और ये तपासु जो थे गौतम बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। अब हम इसके बाद का जो आपका टॉपिक हुआ गौतम बुद्ध से रिलेटेड अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इससे वजह से हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना है। इसके बाद आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं इसके बाद दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।